श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड अष्टात्रिशंग सर्ग। राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त तथा कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है कि अयोध्या में सगर नामक एक प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहते थे। श्री राम विधर राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वे बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृंगु वर्षण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृंगु राजा सगर को वर दिया। निष्पाप नरेश, तुम बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुषवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तत्तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा। महात्मा भृंगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होकर कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृंगु उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यह अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुनंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केशवनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमिति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र अस्मत को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमित्रा ने तंबू के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे तब बहुत दिन बीत गए। तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र अस्मत नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। इस प्रकार पाप आचरणों में व्रत होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अस्मत के पुत्र का नाम था अंशुमन। वह बड़ा ही पराक्रमी बहुत से मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। श्रेष्ठ कुछ काल के अंतर महाराज सगर के मन में एक निश्चित
विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदांता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण शत्रुघ्न भगवान की जय। जय जय श्यापति रामचंद्र की।